गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स जीके में रेलवे के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम रेलवे के बारे में पढ़ेंगे। क्या स्थापना हुई, कब हुई, क्या सेवाएं हैं इसकी, और भी बहुत सारी चीज़ें क्या करेंगे इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए। आज हम पढ़ेंगे रेलवे के बारे में, जिसका उपयोग हमारे भारत की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन करती है। कम से कम प्रतिदिन 2 करोड़ लोग क्या करते हैं, सफ़र करते हैं रेलवे से। ठीक है, ये रिपोर्ट के अनुसार कितने 2 करोड़ लोग क्या करते हैं, रेलवे से सफ़र करते हैं। और जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए कि रेलवे में किस प्रकार की सेवाओं का आदान प्रदान है और कौन कौन सी ट्रेनें इसके अंतर्गत चलाई जाती हैं और किसका क्या रूट है और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। पहले, इसकी स्थापना 8 मई 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 8 मई 1945 को। और स्वतंत्रता के बाद 1951 में राष्ट्रीयकृत हो गया था, मतलब कि राष्ट्र के समर्पित हो गया था। ठीक है, 8 मई 1945 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी रेलवे की। बट आप लोगों से कहा, आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि पहली बार इंजन मद्रास में चलाया गया था। ये सब चीज़ें आपको बताई जाएगी, पूरी चीज़ें। ठीक है, इसका उत्पादन और सेवाएं, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय, देखिए हर किसी का मुख्यालय कहाँ पर होता है? न्यू दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। कहाँ पे इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली पर। क्या इसका मुख्यालय है? ठीक है, और इसका उत्पादन क्या है, या उत्पादक और सेवाएं। 2 पॉइंट आपको बताते जाएंगे तो आप लोग याद करते जाएंगे अच्छे तरीके से। इसका उत्पाद है इंजन, डिब्बे, व अन्य वस्तुएं। अन्य वस्तुओं में जैसे प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं बोगियां। ठीक है, जिसमें ऐसी ऑयल टैंक्स वगैरह हुए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को वो चीज़ें आपको ज़्यादातर नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे रेलवे के अंतर्गत यातायात के रूप में आती तो है भले ही, मगर वो इंजन डिब्बे में होगी। डिब्बे कितने प्रकार के होते हैं, इंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये अगर आपको बताएंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिटेल में हो जाएंगी। बट आप लोग के पेपर के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, इसका यातायात क्या है? इसकी सेवाएं क्या है? इसकी सेवा है रेल यातायात, माल यातायात, और अन्य सेवाएं। ठीक है, अन्य सेवाएं। और सबसे बड़ी बात है कि अन्य सेवाओं में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक मेडिकल या एम्बुलेंस चली है, रेलवे एम्बुलेंस चली है। ठीक है, तो उसके लिए भी उस सेवाओं को अन्य सेवाओं के अंतर्गत उस चीज़ को देखा है। चलती फिरती रेलवे एम्बुलेंस को किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कर्मचारी कितने हैं, या कितने इसके अंतर्गत वर्कर हैं जो क्या करते हैं, दिन रात क्या करते हैं, रेलवे के लिए काम करते हैं। इसमें 12,27,000 क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं इसके अंतर्गत। ये कब का आंकड़ा? ये 2020 का आंकड़ा है। ठीक है, और इसको इसको अलग डिपार्टमेंट दिया गया, जिसको क्या किया गया है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती। किसके अंतर्गत? ये रेल मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय के रूप में इसको देखा जाता है। पहले इसको बजट से अलग रखा जाता था। पहले इसका रेलवे का बजट क्या होता था,
अलग होता था, ठीक है, रेलवे का अलग होता था, इसका अलग होता, अब उसको क्या कर दिया गया, फिर एकीकृत कर दिया गया रेलवे के बजट को हमारे राष्ट्र के बजट से, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए किसी भी चीज़ का बजट होता है तो उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि कितना खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इससे रेलवे को बजट अलग रखना ये सबसे अच्छी चीज़ थी उस टाइम। बट इसमें अब क्या कर सकते हैं, जिसका रेल मंत्रालय इसी चीज़ को डिसाइड करता है कि हम बजट के साथ देना है, रेलवे का बजट अलग से बनाना है। इसके अंतर्गत कितने प्रभाग हैं या भाग हैं या शाखाएं, जो कितने जगह हैं जहाँ से ऑपरेट होता है रेलवे का सिस्टम, ठीक है। इसका होता है 18 रेलवे मंडल है। हाल फिलहाल में ये 19 हो गए, ठीक है। हाल फिलहाल में कितने होगा, 19 होगा। एक रेलवे मंडल क्या है इसके अंतर्गत अभी वर्क में है, और ये थोड़ा थोड़ा दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है इसके अंदर, इसको घोषित कर दिया जाएगा आने वाले टाइम में। बट अभी आपको याद रखना है ये 18 रेलवे मंडल क्या है काम में है, और 19वां भी काम में है। अगर आपको पूछा है 2022 में कितने हैं तो आप कहोगे 19 है, और 20 में पूछा जाए तो कितने कहोगे, 18 रेलवे मंडल है, ठीक है। प्रचलन तिथि कब है, प्रचलन की तिथि कि हमारे रेल कब चली गई थी, ठीक है। हमारे रेलवे या रेल कब चलाई गई थी, इसको चलाया गया था 8 मई 1845, 8 मई 1800, यहाँ पे 18 कर लो, 8 मई 1845, ये थोड़ा गलत हो गया था ऊपर। 8 मई 1845 में क्या हुआ था, हमारी रेलवे की स्थापना हुई थी, और 1951 के बाद राष्ट्रीय एकीकृत हो गई, ठीक है। ये लाइन को थोड़ा सुधार कर लेना। और इसकी प्रचलन तिथि क्या थी, 8 मई 1845, और जो वर्तमान में भी क्या है काम कर रही है। इसका विद्युतीकरण, इस यहाँ पे तो खैर जगह नहीं बची, तो ऊपर बताते हैं। विद्युतीकरण इसका कहता है 39,000 866 किलोमीटर, 39,866 किलोमीटर क्या है इसकी विद्युतीकरण है। मतलब कि एक अगर आपको फीट में पूछ लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 13 करोड़ 69 या 13,07,94,000 फीट, कितना 13,07,94,000 क्या है इसका फीट में विद्युतीकरण है, और किलोमीटर में 39,866 किलोमीटर, ठीक है। उसकी लंबाई कहाँ पे किस किस प्रकार है, देखिए 67,415 किलोमीटर मार्ग है, ये सिर्फ आने जाने के लिए क्या है मार्ग है, और 95,981 किलोमीटर दौड़ है। मतलब दोनों तरफ से 3 लेन है 4 लेन है, तो इस चीज़ के ऊपर क्या है बताया गया है, दोनों मार्ग आना जाने के मार्ग है ये, ठीक है। और इसमें दौड़ मतलब कि जैसे बीच में कहीं 3 हो गई 4 हो गई लेन, तो उस प्रकार की दौड़ है। मतलब फुल इसकी क्या है कितने में लाइन बिछी है, तो इसका कुल कितना हो गया, एक 1,23,543 किलोमीटर का इसकी कुल लंबाई है। आज जो भारत में कितनी है रेल की पटरियाँ डली हैं, ठीक है। पूरी लंबाई के रूप में आपको बता दिया, मतलब एक बारी की चीज़ बता दी गई। आपने कभी ना कभी अच्छे अच्छे जगहों का भी बहुत जगह सफ़र किया होगा,
रेलवे कहीं से घुमा के बनाते, तो उसको बनाना इसलिए कि नेचर के लिए दिखे, उसको बहुत सोच समझ के किसी भी चीज़ को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो उसको भी बहुत सोच समझ के क्या किया गया, डिज़ाइन किया गया। और इसका प्रस्ताव कब आया था? इसका प्रस्ताव आया था 1832 में। कब आया था? 1832 में मद्रास में, कि हम क्या करेंगे, रेलवे का यूज़ करेंगे, ठीक है। और भारत में पहली ट्रेन कब आई? पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ चली? वो नहीं है बम्बई से थाने के बीच, ठीक है, 34 किलोमीटर की दूरी। वो नहीं बताना हमें कि पहली ट्रेन कब चली। पहली ट्रेन चली 1837 से में मद्रास लाल पहाड़ियों डैश चिंता द्रिपेत पुल। यहाँ पे कौन सी थी? लाल पहाड़ियों के लिए क्या चली? 1837 में मद्रास लाल पहाड़ियों चिंता त्रितपेत पुल तक क्या की गई चीज, ट्रेन को चलाया गया। अब चलते अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें क्या है, सवारी सेवाएं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। सवारी सेवाएं, ठीक है, क्या क्या प्रकार की रेलवे सवारी सेवाएं देती हैं। गतिमान एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, शताब्दी, दुरंतो एक्सप्रेस, जनशताब्दी और गरीब रथ एक्सप्रेस। तो क्या होता है, जो गतिमान एक्सप्रेस होती है उसको दिल्ली से कहाँ पे, आगरा के बीच में 160 किलोमीटर की दूरी पर चलाया जाए। ये सिर्फ एक ही जगह चलती है, दिल्ली से आगरा, ठीक है। इसकी दूरी, इसकी रफ्तार कितनी, तो 100 किलोमीटर 160 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से क्या होता है, इसको चलाया जा सकता है। और इसकी पूरी रफ्तार कितनी होती है, ये इसको 188 किलोमीटर 100 मिनट, 160 किलोमीटर पर घंटा, या 100, मतलब सेम ही चीज़ है, 188 किलोमीटर पर 100 मिनट, ठीक है। इसको चलाया जा सकता है। ये सिर्फ दिल्ली और आगरा के बीच क्या है, अवेलेबल है ये ट्रेन। और कहीं पे भी क्या नहीं मिलेगी आपको, अवेलेबल नहीं मिलेगी कि आप सोचो कि हमारे यहाँ से यहाँ तक चल जाए, ठीक है। खासकर इसके लिए बनाया गया है क्योंकि ये दिल्ली के टूरिस्ट आते हैं बाहर से, विदेशी और भी होते हैं, तो उन लोगों के लिए घूमने के लिए खासकर इस चीज़ को क्या किया गया, उनके लिए पेश किया गया है, ठीक है। इसके बाद आती है राजधानी। इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में। 1969 में क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी रफ्तार है 130 से 140 किलोमीटर पर घंटा। और ये क्या होता है, देश की हर जगह, मतलब हर जगह तो खैर नहीं, हर बड़े बड़े स्टेशन में क्या होती है, इसको चलाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर खाना, उसका टिकट थोड़ा सा क्या होता है, महंगा होता है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत थोड़ी सी इसको बांटा गया है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं, फुल एसी होती है, ठीक है। फुल क्या होती है, एसी होती है, बहुत सारी सुविधाएं क्या होती हैं इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत की थी अंग्रेज़ों ने अपने
उससे मोटिव से ना करते हुए इसको भारत ने सोचा कि हम स्पेशल वीआईपी लोगों के लिए क्या करेंगे, वीआईपी चीज़ चलाएंगे, जिनके पास पैसा, जिनको टाइम की अपनी बचत करनी होती है। इसलिए इसको 1969 में क्या किया, इसको प्रस्ताव रखा अगर राजधानी कहीं होगी तो लेट नहीं होगी, ठीक है। अगर ट्रैक खराब होगा तो शायद लेट हो जाए, बट इसको लेट नहीं करते हैं, ठीक है, कहीं पे भी। अब चलते हैं शताब्दी। इसके बारे में एक खासियत है, ये केवल किस में चलती है, डे में चलती है, केवल दिन में। शताब्दी की खास बात है कि ये केवल किस में चलती है, दिन में चलती है और कहीं पे भी नहीं चलती। मतलब कि शताब्दी दिन में, मतलब डे, ओनली डे टू डे, बस रात नाइट में नहीं चलेगी ये, ठीक है। और ये दिल्ली से भोपाल के बीच क्या इसकी सेवा है, कहाँ से, दिल्ली से भोपाल के बीच क्या इसकी सेवाएं हैं। और इसकी शुरुआत की थी 1988 में, ठीक है। उसकी रफ्तार होती है 150 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब चलते हैं दुर्यंत एक्सप्रेस। किस पे चलते हैं, दुर्यंत एक्सप्रेस पे चलते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत होती है 2009 में। इसकी रफ्तार है 130 से 140 किलोमीटर पर घंटा। कितनी, 2009 में क्या होती है, इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी रफ्तार है 130 से 140 किलोमीटर पर घंटा, मगर इतनी चलती नहीं है। खैर, ऊपर वाली 3-4 ट्रेन को छोड़कर 1, 2, 3, बस ये तो सब नाम के लिए दुर्यंत है, ठीक है। मगर चलती जी आराम से। और ये शहरों व राज्यों में, दोनों में चलती हैं। शहरों व राज्यों में क्या करती है, इनको चलाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं जनशताब्दी एक्सप्रेस। ये क्या होती है, इसकी रफ्तार होती है 130 किलोमीटर पर घंटा। कितनी, 130 किलोमीटर पर घंटा क्या होती है, इसकी रफ्तार होती है। और जो एसी और नॉन एसी होती है, जनशताब्दी, ठीक है। शताब्दी फुल एसी होती है, राजधानी फुल एसी होती है, गतिमान फुल एसी होती है, दुर्यंत ये इसमें एसी भी होते हैं और थोड़ा नॉन, मतलब वैसे भी कंपार्टमेंट होते हैं जनरल, ठीक है। बट जनशताब्दी में क्या होते हैं, एसी और नॉन एसी दोनों होते हैं। और इसमें जनरल कोच तो हर कल आजकल एक्सप्रेस में तो खैर कम दिए, तो एक आध दो दिए होते हैं, मतलब स्लीपर मान के चलिए कि स्लीपर होते हैं, ठीक है। स्लीपर और क्या बोलते हैं, एसी को इसमें बताया गया, स्लीपर और एसी होती हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेन पे, गरीब रथ। हाँ, गरीब रथ है अपने पास। इसकी रफ्तार होती है 130 किलोमीटर पर घंटा। इसे साधारण कोच, या 3 टायर कहते हैं। और ये क्या होते हैं, 3 टायर एसी कोच होते हैं। इसके अंतर्गत 3 टायर एसी कोच होते हैं। और देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, एक्सप्रेस में कुछ डिब्बे जनरल जोड़े जाते हैं। क्यों, इसमें रेलवे का 2 फायदे हैं, ठीक है। क्या फ़ायदे हैं, अगर कभी एक्सीडेंट हुआ इसमें, ठीक है, तो दो जनरल किस तरफ, अगर दोनों तरफ से ट्रेन टकरा गई तो बीच के बंदे सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तभी जनरल के डिब्बों का यूज़ किया जाता है ऐसी ट्रेनों में जिन पे खतरा अधिकतर होता है, जिसमें ड्राइवर, देखिए सबसे ट्रेन में सिर्फ 2 लोगों को खतरा ज़्यादा होता है, ड्राइवर, उसका पीछे वाले गार्ड को, बीच से तो गलेगी नहीं गई ट्रेन, ठीक है, ड्राइवर को, गार्ड को और जनरल वाले डिब्बों को, ठीक है। और सेफ्टी से इसको इसी टाइप से बनाया जाता है कि अगर कभी किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो तो इसके अंतर्गत क्या हो, ये लोग बच जाएं। मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, या मतलब जो एसी वाले लोग हैं जिन्होंने अच्छा खासा टिकट दिया, क्योंकि इनको रेलवे को मुआवजा अच्छा खासा देना पड़ेगा अगर इनको किसी भी प्रकार की वो गई। वीआईपी के लिए थोड़ा सा चीज़ में अधिकतर देखा गया है। अब नेक्स्ट हैगी हमसफर एक्सप्रेस, ठीक है। कौन सी, हमसफर एक्सप्रेस। इसके अंतर्गत 3 टायर होती है, 3 टायर एसी कोच। और एक बात याद रखना, गरीब रथ
सिर्फ नाम के लिए गरीब रथ है, ठीक है, उसमें सारे वीआईपी लोग सफ़र करते हैं, ठीक है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ये क्या करती है, दिल्ली से जोड़ती है, ये पूरी भारत में कहीं पे भी चले तो ये क्या करती है, आपको दिल्ली से जोड़ेगी, मतलब कहीं से भी चलेगी तो ये कहाँ पे इसका आखिरी स्टॉपेज होगा, दिल्ली होगा, और दिल्ली से वो जगह होगी जो इसकी लास्ट स्टेशन होगा, ठीक है। संपर्क क्रांति दिल्ली से जो उनको क्या करती है, जोड़ती है पूरी उसको, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग विश्व विरासत पे, ठीक है। किस पे, विश्व विरासत, रेल गाड़ियाँ, ठीक है। अपना ये पॉइंट है। इसके बाद रेलवे में विश्व विरासत रेलवे कौन कौन सी क्या है हमें दी गई है या हमें पहले से बताइए। पहली है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ठीक है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया है। किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा क्या किया गया, इसको विश्व विरासत। हमारे यहाँ की जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इसको क्या किया गया, विश्व विरासत घोषित किया है। क्यों, इसकी यूनिक डिजाइन और इसके मतलब बनाने के तरीके और इसके द्वारा प्राकृतिक नज़ारे को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों को देखने के पश्चात क्या किया गया, इसको विश्व विरासत घोषित किया गया। इसे कहाँ से चलाया जाता है, इसको जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी तक क्या किया जाता है, इसको चलाया जाता है। जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी तक क्या किया जाता है, इसको चलाया जाता है। ये हमारी क्या है, विश्व विरासत के रूप में सबसे पहले नंबर पर आती है। दूसरी पे क्या है, नीलगिरी पर्वतीय रेल। कौन सा, नीलगिरी पर्वतीय रेल। इसमें पतली गेज की क्या है, ये ट्रेन है। कौन सी, पतली गेज की है, मतलब सबसे कम गेज की ये क्या है, वो मतलब कि गेज क्या होता है, जो पटरियों के बीच के फासला होता है उसको, इसको भी विश्व विरासत घोषित किया है। मतलब अधिकतर चीज़ों का किया है, विश्व विरासत घोषित किया गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि पतली गेज के, तो इसलिए ही इसके वजह से भी इसको विश्व विरासत घोषित किया है कि इतनी मतलब पर्वत पर पतले गेज की ट्रेन को यूज़ किया, और जिसमें देखा गया कि मतलब बहुत सारे सुंदर नज़ारों को और इसकी मतलब डिज़ाइन को, ठीक है, कि किस टाइप से इसको डिज़ाइन किया गया पर्वत पे आने जाने के लिए। एक और इसके साथ कालका शिमला रेलवे या शिमला रेल, ये भी क्या है, पतली गेज के। कौन से, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, कालका शिमला रेलवे, ये क्या हो गया, पतली गेज की ये भी ट्रेन हो गई है, ठीक है। मतलब इस तरह की उसमें रेलवे ये क्या अलग सिस्टम पर चलती है, मतलब रेलवे का इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, बट ये रेलवे की शाखा के अंतर्गत क्या होती हैं, आती हैं। मतलब कि जैसे कि किसी मंत्रालय के अंदर कोई डिपार्टमेंट ज़्यादा बढ़ा देते हैं ना, इसी टाइप से रेलवे है तो रेलवे, बट इनका प्रोसेस क्या थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर में है, ये थोड़ा सा है तो गवर्नमेंट और सरकारी के रूप में, क्योंकि विश्व विरासत के रूप में देखा है तो सरकारी
इस पर इतना ध्यान नहीं दे पाएगी, तो इसलिए इसको अर्ध सरकारी के रूप में क्या किया गया, देखा गया है। और इसकी सुरक्षा और इसकी बहुत सारी चीज़ों को देखने के पश्चात इसको विश्व विरासत घोषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पर्यटन रेलगाड़ी। पर्यटन रेलगाड़ी है दूसरा कौन सी, इत्तार रेलगाड़ी। ठीक है, कौन सी, पर्यटन रेलगाड़ी। इसके अंतर्गत पैलेस ऑन व्हील, ठीक है, डेक्कन ओडिसी, महाराजा एक्सप्रेस। ठीक है, पैलेस ऑन व्हील ये पर्यटन के लिए है, बट इसका टिकट बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्राइसफुल है। मतलब वीआईपी से भी वीवीआईपी लोग क्या करते हैं, इन ट्रेनों का यूज़ करते हैं। डेक्कन ओडिसी, इसका भी यूज़ महाराजा एक्सप्रेस, इनके टिकट बहुत हाई लेवल है, इनके 7-7, 8-8 लाख के टिकट हैं। और ये पूरी बुक होने के बाद ही क्या होती हैं, चलती हैं। मतलब आप अगर एक बार पैसे दे दो तो पूरी बुक हो जाएगी, तब क्या होगी, ये ट्रेन चलेगी। और उसके बाद है इतारा रेलगाड़ी में क्या है, समझौता एक्सप्रेस, स्पेशल रूप से चले जाते हैं, समझौता एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस, ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, थार एक्सप्रेस ये भी चलती है। मतलब कि इतरवाद में, मतलब इसमें देखा गया कि दो देशों के संबंध के रूप में इस चीज़ को देखा जाता है कि इसमें समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। इसमें एक स्टेशन भारत में भी है जो पाकिस्तान के, मतलब भारत के लोगों को वहाँ पे जाना मना है, और किसी स्टेशन पाकिस्तान में भी जिसमें पाकिस्तान के लोगों को जाना मना है। ठीक है, इसमें ड्राइवर चेंज हो जाते हैं, गार्ड चेंज हो जाते हैं, पूरे सब जो चेंज हो जाते हैं, सभी जिम्मेदारी इन लोगों की हो जाती है। इसके बाद बिना पासवर्ड के आप उस स्टेशन पर जब भी जाके नहीं जा सकते। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। आप लोगों को, हमें लगता है कि मज़ा आया होगा, और रेलवे के बारे में जानने के बाद आप लोगों को चीज़ों को पता चला होगा कि हैरानजनक कि रेलवे किस प्रकार से अपना वर्क करती है, या किस प्रकार से किसी भी चीज़ को बनाती है। बट रेलवे का काम है कि रेलवे में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी है, इनके कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं और भी प्रकार की बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं। तो बट सबसे बड़ी बात है कि अब ये सेवाएं धीरे धीरे क्या होती हैं, ख़त्म करती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर चीज़ों को दे रही है। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।